मैं अक्सर अपने मरीजों को कहता हूं कि आप लोगों को वर्जिश करनी चाहिए, और आगे से मुझे जवाब ये मिलता है कि जी हम आधा घंटा वॉक करते हैं, हम 4 किलोमीटर वॉक करते हैं, या हम घंटा वॉक करते हैं, तो ये वॉक ही तो हमारी एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बताता चलूं, वॉक कभी भी आपकी वर्जिश नहीं होती। वॉक बेसिकली एक आदत होती है। अब अगर आप ये चलने के आदी हैं तो आप किस तरह इस वॉक को अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं और इस वॉक से मैक्सिमम फायदा लेके अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉक का तरीकाकार क्या होना चाहिए, सही तरीके से आप वॉक करके किस तरह से अपने ओवरऑल मसल्स को टारगेट करके मैक्सिमम वॉक का फायदा ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आपको ज्यादा चलने की आदत है या आपके किसी जानने वाले को ज्यादा चलने की आदत है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका फायदा हो सके। सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि एकदम से आपने चलना नहीं स्टार्ट करना। चलने के लिए जो जो से मसल्स, ज्वाइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आपने वॉक शुरू करने से पहले कोशिश करें कि अपने ज्वाइंट्स को, एंकल से आप शुरू करें, एंकल को थोड़ा थोड़ा मूव करना है, पंजों को, दूसरे पंजे को थोड़ा, ये वार्म अप कर रहे हैं। हम अपने ब्रेन को ये क्यों दे रहे हैं कि हम अब वर्जिश के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद काफ रेजिस करें। उसके बाद आप हल्का सा नी टू चेस्ट करें, अपना बैलेंस रख के, इम्बैलेंस नहीं होना। हल्का हल्का पाँव को यूं मूव करें, थोड़ा सा कमर को मूव करें। प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है। आपने 10 से 15 सेकंड या 1 मिनट वार्म अप किया, अब जिस्म तैयार है। अब वो करने के लिए सबसे पहली जरूरत ये है कि आपका एक तो पोस्चर सीधा होना चाहिए। कई लोग गलत पोस्चर में इस तरह वॉक कर रहे होते हैं, ये गलत है। अच्छा, इसके बाद कई लोग पाँव बाहर को रख के वॉक कर रहे होते हैं, ये भी गलत है। तो आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि बिल्कुल अपराइट पोजीशन में, आप अगर वॉक को वर्जिश बनाना चाहते हैं तो वर्जिश वाली नीयत रखनी पड़ेगी, पोस्चर आपको सीधा रखना पड़ेगा। प्रॉपर अपराइट पोस्चर में अंगूठे अंदर को नहीं, बाहर को होने चाहिए। अब इस पोजीशन में आपने अपनी कमर सीधी, गर्दन सीधी, सीना बाहर, सामने की तरफ देख के वॉक करना है, और पाँव जब भी आएंगे सीधा आएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने वॉक हाथ सीधे रख के नहीं करनी। लोग इस तरह वॉक करते हैं हाथ सीधे रख के, या हाथ में मोबाइल पकड़ा है, या हाथ एक ऐसे पीछे रखा है, आगे रखा है, ये गलत तरीका है। जब भी वॉक करनी है कोशिश करें आर्म स्विंग हो, बाजू स्विंग करके वॉक करेंगे तो आपको वर्जिश वाला फायदा होगा। तो आपने जब वॉक करनी है बाजू आपके स्विंग होने चाहिए, ठीक है। स्विंग करके वॉक करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा, आपका पोस्चर ठीक रहेगा, आपके अपर आर्म के मसल यूज होंगे। अब मेन चीज ये है कि आपके पाँव का कौन सा हिस्सा जमीन के साथ टकराएगा। कई लोगों की कोशिश होती है कि पंजा मार के चलते हैं, आप परेड नहीं कर रहे, पंजा नहीं मार रहे। कई लोग पंजों पे चलने की कोशिश करते हैं, हल्का हल्का इस तरह रहेंगे, पंजों पे चलने की कोशिश करते हैं, ये भी आप लोगों के लिए गलत है। आपने कोशिश करनी है कि आपके पाँव का जो एड़ी से दरमियान वाला हिस्सा है, आपके पाँव की तकरीबन बेस बनती है, पूरा पाँव आपने रखने की कोशिश करनी है। अब पूरा पाँव किस तरह आएगा, जब भी आप बड़ा स्टेप लेंगे, बड़े स्टेप से वॉक करेंगे, तब आपका तकरीबन पूरा पाँव जमीन पर प्लेस होगा। कोशिश करें हाथ स्विंग, पोस्चर सीधा, बड़ा पाँव लेकर आपने, बड़ा स्टेप लेके आपने वॉक करना है। इसके बाद जो जरूरी पॉइंट है, हम एक ही पेस से वॉक करते रहेंगे, एक ही स्पीड से वॉक करते रहेंगे, हमारे दिल की धड़कन सेम रहेगी, तो आपको उसका वर्जिश वाला फायदा नहीं होगा। अपने हार्ट को इस वॉक से मजबूत कर सकते हैं। तरीका यह है कि आपने 20-20-20 रूल इसको कहते हैं। 20 सेकंड स्लो चलना है, 20 सेकंड तेज चलना है, फिर 20 सेकंड स्लो चलना है। होगा ये, आप सबसे पहले नॉर्मल स्पीड से वॉक कर रहे हैं बड़े स्टेप लेके, इसके बाद आपने जैसे 20 सेकंड हो, स्पीड अचानक से आप तेज करेंगे। करनी है आपने वॉक ही है, भागना नहीं है। स्पीड अचानक से आप तेज करेंगे, 20 सेकंड तक तेज रखेंगे, इससे आपकी दिल की धड़कन स्लो हुई, तेज हुई, फिर आप अचानक से अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे, जिससे आपकी पेस में फ्लक्चुएशन आएगी और आपको बाकायदा तौर पे पसीना आएगा। लोग घंटा घंटा वॉक करते हैं, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरह वॉक करेंगे 10 मिनट में आप थक जाएंगे। अब आप ये तरीकाकार देख लें कि मैं वॉक कर रहा हूं, ये मैंने 20 सेकंड प्रॉपर तरीके से नॉर्मल स्पीड से मैं वॉक कर रहा हूं। अब मैं एक ही फ्लो में सीधा जा रहा हूं, जहां 20 सेकंड हो गए, अब मैंने तेज 20 सेकंड करने हैं। ये अब जहां ये 20 सेकंड पूरे हो गए, उसके बाद मैंने फिर स्लो करनी है, और यहां तो जगह थोड़ी है, मैं आगे पीछे आपको कैमरे में रहने के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन आपने एक ही
घर के अंदर वॉक नहीं करनी, बाहर करनी है और एक लंबा चक्कर लगाना है ताकि आपको मुड़ना ना पड़े। स्लो तेज करेंगे तो आपको इस वॉक से इंतहाई ज्यादा फायदा होगा। आप 30 मिनट वॉक करते हैं तो करेंगे, 20 मिनट अपनी मर्जी को वॉक करें, 10 मिनट आप ये लेकर आ जाएं, इस स्टेप इस तरीके के साथ वॉक करें। आप देखेंगे कि आपको पसीना भी ज्यादा आएगा, आपका फैट भी ज्यादा बर्न होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी आएगी, आपकी दिल की सेहत मजबूत होगी और आप अपनी शुगर को ज्यादा बेहतर अंदाज से बर्न कर सकेंगे। इसके बाद पाँव के अलावा वॉक से आप अपने अपर बॉडी को भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने मरीजों को ये एडवाइस करता हूँ कि चलते हुए जो आपने पहले 20 मिनट नॉर्मल स्पीड से चलना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, 10-10 की पोजीशन बनानी है, यानी कि अपने हाथों को इस पोजीशन में रखना है। जिस तरह घड़ी में 10:10 होते हैं, इस पोजीशन में थोड़ी देर आप वॉक करेंगे, 10-15-20 सेकंड इस पोजीशन में वॉक करेंगे हाथ इस तरह रख के। इसके बाद आप थोड़ी देर थक जाएंगे तो हाथ नीचे रख लेंगे। अब हाथों की पोजीशन ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। तो इस पोजीशन पे जैसे आप वॉक करेंगे आप देखेंगे कि आपके डेल्ट भी मजबूत होंगे, बाजू के मसल भी यूज होंगे, आपका पोस्चर बेहतर होगा। इस पोजीशन में आप आधा घंटा वॉक करके देखें। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है वॉक करने का और आप लगातार वॉक करते हैं तो इस तरीके के साथ आप एक हफ्ता वॉक करके देखें, आप देखेंगे कि आपकी सेहत के अंदर कितनी ज्यादा तब्दीली आएगी। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।